स्टीफन हॉकिंग एक अंग्रेजी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, भ्रम विज्ञानी और लेखक थे। वह स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के उद्गम और ब्रह्मांड और भौतिकी के कुछ सबसे जटिल पहलुओं में स्पष्ट रूप से व्याख्या करने के अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है। सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के सामान्य सिद्धांत के एक संघ द्वारा समझाया गया ब्रह्मांड विज्ञान के एक सिद्धांत की पेशकश करने वाले स्टीफन हॉकिंग पहले वैज्ञानिक थे। प्रारंभिक जीवन स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। उनका परिवार लंदन से ऑक्सफोर्ड चले गए थे। एक बच्चे के रूप में उन्होंने असाधारण प्रतिभा और अपरंपरागत अध्ययन विधियों को दिखाया। शिक्षा स्कूल छोड़ने पर उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जगह मिली, जहां उन्होंने भौतिकी का अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड रॉबर्ट बर्मन में उनके भौतिकी के शिक्षक ने बाद में कहा कि स्टीफन हॉकिंग एक असाधारण छात्र थे। भौतिकी में एक BA होनर्स प्राप्त करने पर उन्होंने संक्षेप में खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए रुके थे, लेकिन वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में चले गए, जहां वे सैद्धांतिक खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ाने में सक्षम थे। उनकी बीमारी यह कैम्ब्रिज में था कि स्टीफन हॉकिंग के शरीर में न्यूरोपेशी समस्याओं के लक्षण विकसित शुरू हुए। मोटर न्यूरॉन रोग एक प्रकार का रोग होता है जिसमें जल्दी से शारीरिक गतिविधियां बंद होने लगती है। उनका बोलना चलना बंद हो गया और वे खुद को हिलाने में असमर्थ हो गए। एक स्तर पर डॉक्टरों ने उन्हें 3 साल का जीवन काल दे दिया था। हालांकि रोग की प्रगति धीमा हो गई है और उन्होंने अपने अनुसंधान और सक्रिय सार्वजनिक कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए अपनी गंभीर विकलांगता को दूर करने में कामयाबी हासिल की है। कैम्ब्रिज में एक साथी वैज्ञानिक ने एक कृत्रिम भाषण उपकरण विकसित किया जिसने उसे एक टचपैड का उपयोग करके बोलने दिया। यह प्रारंभिक सिंथेटिक भाषण ध्वनि स्टीफन हॉकिंग की आवाज बन गई है और परिणाम स्वरूप उन्होंने इस शुरुआती मॉडल की मूल ध्वनि को रखा है। तकनीकी प्रगति के बावजूद, फिर भी नवीनतम तकनीक के बावजूद, यह अभी भी उसके लिए संचार करने के लिए एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी विकलांगता के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण लिया है। उन्होंने कभी भी अपने रोग को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम ग्रेविटी में स्टीफन हॉकिंग के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। मुख्य कार्य कई अन्य उपलब्धियों में उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के लिए गणितीय मॉडल विकसित किया। उन्होंने ब्रह्मांड, बिग बैंग और ब्लैक होल की प्रकृति पर बहुत काम किया। 1974 में उन्होंने अपने सिद्धांत को रेखांकित किया कि ब्लैक होल ऊर्जा रिसाव करते हैं और कुछ भी नहीं दर हो जाती हैं। यह 1974 में हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। गणितज्ञ रोजर पेनरोज के साथ उन्होंने दिखाया कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का अर्थ है अंतरिक्ष और समय बिग बैंग में शुरू होगा और काला छेद ब्लैक होल में अंत होगा। अपनी पीढ़ी के सबसे अच्छे भौतिकविदों में से एक होने के बावजूद वे सामान्य भौतिकी मॉडल को आम जनता के लिए एक सामान्य समझ में अनुवाद करने में सक्षम हो गए। उनकी पुस्तकों समय का एक संक्षिप्त इतिहास और एक संक्षिप्त में ब्रह्मांड दोनों बहुत मशहूर बन गए हैं। 237 दिनों से अधिक समय के लिए अधिग्रहण सूची में रहने वाले एक संक्षिप्त इतिहास के साथ साथ 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। अपनी पुस्तकों में हॉकिंग हर रोज भाषा में वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने की कोशिश करता थे और ब्रह्मांड के पीछे कार्य करने के लिए एक सिंहावलोकन देते थे। स्टीफन हॉकिंग अपनी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक बन गए। वह बार बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में काम करते थे और अपने कार्यक्रमों से लोकप्रिय मीडिया संस्कृति में खुद को चित्रित करते थे, जैसे कि द सिम्पसन्स टू स्टार ट्रेक। 1990 के दशक के अंत में उन्हें कथित रूप से एक नाइटहुड की पेशकश की गई थी, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने यह साबित कर दिया कि उन्होंने विज्ञान के लिए सरकार के वित्त पोषण के साथ मुद्दों पर इसे बदल दिया था। उन्होंने 1965 में एक भाषा के छात्र जेन वाइल्ड से शादी की। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक वास्तविक मोड़ था जब वे अपनी बीमारी के कारण मौत के साथ थे। बाद में उन्होंने तलाक दे दिया, लेकिन उनके 3 बच्चे थे। मृत्यु स्टीफन हॉकिंग का कैम्ब्रिज में अपने घर पर 14 मार्च 2018 को निधन हो गया। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो एम बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें।